तो चलिए आज हिंदी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो वाक्यों में जान डालता है, उन्हें एक मतलब, एक गति देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिया की, यानी वर्ब की। कभी सोचा है कि एक वाक्य असल में सिर्फ शब्दों का ढेर क्यों नहीं होता? उसमें एक धड़कन होती है, एक तरह की एनर्जी होती है। पर यह एनर्जी आती कहाँ से है? कौन है जो शांत पड़े शब्दों को जिंदा कर देता है? देखिए, अगर क्रिया न हो तो वाक्य कुछ ऐसा ही लगता है, अधूरा। जैसे एक गाड़ी तो है पर उसमें इंजन ही नहीं है। कुछ बहुत जरूरी चीज है जो मिसिंग है, कुछ ऐसा जो इसे आगे बढ़ा सके। और इसका जवाब है क्रिया। क्रिया ही वो इंजन है जो वाक्य को एक्शन और मीनिंग दोनों देती है। ये समझिए कि क्रिया वाक्य का दिल है, जो पूरे स्ट्रक्चर में जिंदगी भर देती है। जैसे ही हम कहते हैं राम सोता है, राम खेलता है या राम पढ़ता है, देखें क्रिया आते ही वाक्य पूरा हो जाता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि क्रिया क्या है, उसके मुख्य प्रकार कौन से हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या फर्क है, और सबसे मजेदार, क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या है। और हाँ, अंत में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया के दो मेन टाइप्स की। इन्हें किसी आर्किटेक्ट के सबसे पावरफुल टूल्स की तरह समझिए, जो अक्सर एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये हैं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए, मुख्य क्रिया को हम किसी भी वाक्य का स्टार मान सकते हैं, मतलब मेन एक्शन, जैसे लिखना या खेलना। और जो सहायक क्रिया है, जैसे है, था या रहा है, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मेन वर्ब की मदद करती है ये बताने में कि काम कब हो रहा है, मतलब टेंस क्या है। अच्छा, क्रियाओं को क्लासिफाई करने का एक और नजरिया भी है, और ये एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर टिका है। क्या क्रिया को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म की जरूरत पड़ रही है? यहां पर सबसे जरूरी बात है क्रिया से ये पूछना कि क्या या किसको। अगर जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक है। जैसे राम क्या खाता है, जवाब है खाना, तो खाना सकर्मक क्रिया हुई। पर अगर हम कहें राम सोता है, तो क्या सोता है या किसको सोता है का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए सोना एक अकर्मक क्रिया है। तो हमने क्रिया के प्रकार तो जान लिए, पर असली सवाल तो ये है कि किसी भी वाक्य में क्रिया को ढूंढे कैसे। इसके लिए एक बहुत ही आसान और पावरफुल ट्रिक है। यह है मास्टर की। बस किसी भी वाक्य से ये पूछना है कि क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है। जो भी जवाब मिलेगा वो ही क्रिया है। जैसे सीता गा रही है, इसमें क्या हो रहा है? गा रही है। बस यही क्रिया है, सिंपल। चलिए, अब समय है इस नई जानकारी को परखने का। एक छोटी सी चुनौती है ये देखने के लिए कि अब तक हमने क्या क्या समझा। तो तैयार हो जाइए, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है, वाक्य सीता गा रही है में क्रिया क्या है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गा रही है, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो बता रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। अगला सवाल, इन वाक्यों में से सकर्मक क्रिया किसमें है? याद है ना, सकर्मक यानी जिसे एक कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। और वो वाक्य है ऑप्शन सी, वह आम खाता है। यहां खाने की क्रिया का असर आम पर हो रहा है। सवाल क्या खाता है का जवाब मिल रहा है। और अब अकर्मक क्रिया का उदाहरण ढूंढना है, मतलब ऐसी क्रिया जिसे कर्म की जरूरत नहीं होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह दौड़ता है। दौड़ने की क्रिया अपने आप में पूरी है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आखिरी सवाल, वह पढ़ रहा है में सहायक क्रिया कौन सी है? यहां मेन काम तो पढ़ रहा है, और जो शब्द उसकी मदद कर रहा है और समय के बारे में बता रहा है वो है ऑप्शन सी, है। तो आज जो भी बातें हुई उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, क्रिया वाक्यों को एक्शन और मतलब देती है। दूसरी, ये मुख्य और सहायक हो सकती हैं। तीसरी, कर्म के हिसाब से ये सकर्मक या अकर्मक होती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इन्हें पहचानने की चाबी है सवाल क्या हो रहा है। इस सारी जानकारी के बाद शायद अगली बार जब कोई वाक्य पढ़ा या सुना जाएगा तो उसे सिर्फ शब्दों के एक समूह की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसे एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह देखा जाएगा जिसका इंजन अब पहचाना जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब वाक्यों को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा।